आग ने भस्म कर दिया। तो ये है एक तिब्बत की किंवदंती। अब आप यदि इस पर थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कितने सारे चमत्कार या करिश्मे हैं, या जिसे आप जादू टोने की संज्ञा दे सकते हैं, जिसे आम तौर पर हमारे ये प्रगतिशील मार्क्सवादी इतिहासकार स्वीकार नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस्लाम के जुर्म को बचाना है और सनातन धर्म पे उसका आक्षेप लगाना है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कम से कम 4 करिश्मे तो एकदम सामने दिखाई देते हैं। पहला करिश्मा ये है कि उसे एक दिव्य दर्शन हुए और वो उनका कपड़ा पकड़कर उड़ता हुआ मगध तक पहुंच गया। इसे ऐतिहासिक तथ्य मानना है। दूसरा ये कि 2 भिखारी थे जिन्होंने सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी। और वो आग कैसे लगाई? 12 वर्ष तक एक ने तप किया, उसने सिद्धि प्राप्त कर ली और उस सिद्धि के परिणाम से उसने हवन कुंड की जो भस्म है उसे उठाकर उन भवनों पर छिड़क दिया और भवनों में आग लग गई। इसे भी ऐतिहासिक तथ्य बताया जा रहा है। और फिर एक जगह से पानी 9वें तल से पानी का झरना फूट पड़ा, जिसने कुछ को सुरक्षित कर दिया, कुछ जो ग्रंथ थे उन्हें सुरक्षित रख दिया। ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। और फिर ये जो दोनों हिंदू थे या जो दोनों तीर्थक थे वो भाग के जा रहे थे, तो उन्हें अपने आप आग ने उनका सर्वनाश कर दिया। ये भी तथ्य है। तो इतिहास के नाम पर इस तरह के टोने टोटकों को प्रसारित करके ये अपनी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी होते हैं। अब आप इसका पूरा कालक्रम समझ के देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश किया जाता है उसके बारे में लिखता है मुसलमान लेखक मिनहाजुस सिराज 12वीं सदी में, जब वो घटना हो रही है, यानी कि वो समकालीन है। वो बताता है कि एक मुसलमान था मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने ये विनाश किया था। अब 18वीं सदी में एक तिब्बती लेखक का जन्म होता है सुम्पा खान पो का। वो क्या कहता है कि इस विश्वविद्यालय को तीर्थिकों ने जलाया था, क्योंकि हिंदुओं को तब तीर्थिक कहा जाता था बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार। फिर आते हैं हम 20वीं सदी में। तब एक मार्क्सवादी लेखक हैं BNS यादव। वो क्या बोलते हैं? वो तीर्थिक या हिंदू को या गैर बुद्धिस्ट को बदल देते हैं कट्टर सिरफिरे हिंदू में, लेकिन साथ में वो ये लिख देते हैं कि ये संदेहास्पद घटना है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं 21वीं सदी में। अब मार्क्सवादी लेखक हैं द्विजेंद्रनाथ झा। वो इसको कह देते हैं कि कट्टर सरफिरे हिंदुओं ने इस विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय थे उनको जलाया था। तो जब आप आज अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं कि तबलीगी जमात को एक सिंगल सोर्स बता दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो वैष्णो देवी के भी तो तीर्थ यात्री वहाँ रुके थे, जब आपकी आंखों के सामने इतिहास इस तरह से विकृत किया जा रहा है, तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो 700-800 वर्ष का इतिहास है उसको किस तरह से धीरे धीरे विकृत करके बिल्कुल उल्टा रंग दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकी ये जो निर्लज्जता है यहीं समाप्त हो जाती है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इससे आगे भी ये बहुत आगे तक जाते हैं। ये जो मैंने आपको सारा घटनाक्रम उल्लेख करके बताया, अरुण शौरी ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसमें उन्होंने ये सब जो धांधलेबाजी थी उसको एक्सपोज किया था। लेकिन हमारे ये जो छद्म इतिहासकार हैं ये कतई कम नहीं है, तो इन्होंने उसको रिबट करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए एक लेख और लिखा था। अब मैं आपका ध्यान उस लेख की ओर आकर्षित करवाता हूँ। ये लेख इन्होंने लिखा था काफिला नाम की एक वेबसाइट है उस पर। इस तरह के बहुत सारे मार्क्सवादी वेबसाइट्स आपको मिलेंगे, काफिला, काउंटर करंट्स, कारवा, वायर, स्क्रोल, क्विंट, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये एक का उदाहरण हम लेते हैं। इसने लिखा हाउ हिस्ट्री वॉज अनमेड एट नालंदा। अब इसको पढ़ के देखिए ज़रा किस तरह से ये अरुण शौरी के बारे में लिखता है। पहले तो जो करिश्मे थे उनके बारे में क्या लिखता है? इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस, कि ये करिश्मे हो सकते हैं लेकिन हमें इनका जो महत्व है उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। फिर ये अपने वास्तविक झूठ फैलाने के ट्रिक पर आता है। ये जो चालबाजी वो क्या होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, संभवतः ऐसा हुआ था। इस तरह के इसके 8-10 जुमले हैं जो अरुण शौरी ने बड़े अच्छे से एक्सपोज किए हैं अपनी पुस्तक में। तो यहाँ भी ये वही कर रहा है।
एंटागनिज्म बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट विच मे हैव गिवन राइज टू द तिब्बतन ट्रेडिशन। तो ऐसा हो सकता है कि तिब्बतन परंपरा जो है वो ब्राह्मणों और बौद्धों के जो परस्पर विरोध है उसके कारण चली हो, ऐसा हो सकता है। और फिर एक और बड़ी खास बात बताता है कि ये जो तिब्बती घटनाक्रम को लिखने वाले हैं, तिब्बती किंवदंतियों को लिखने वाले हैं, वो सुम्पा है या तारानाथ है, उनमें से कभी भी किसी ने भारत नहीं आए थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो मिन्हाजुस्सिराज है वो समकालीन है, वो लिख रहा है, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ना तो समकालीन है, 500 साल बाद जन्म हुआ था, और जो ना कभी भारत में आया था, उसको ये कह रहा है हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, उसे ज़रूर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। फिर इनका एक दर्द भी यहाँ से झलकता है। इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी टू डिनाई दैट द इस्लामिक इन्वेडर्स कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ बिहार, कि इससे मुकरना ना तो संभव है और ना ही इसकी आवश्यकता है। तो इनका दर्द है कि वो इतना ज़्यादा लिख गए हैं कि अब इनके लिए संभव ही नहीं है कि इस चीज़ को छिपा पाएँ कि इस्लामिक आक्रांताओं ने ये सर्वनाश किया था। फिर ये अरुण शौरी के बारे में क्या लिखता है। Certainly weekend historians like Shori and others of his ilk are always free to falsify historical data, but this only reveals a lack of any serious historical training. यहाँ पर ये अरुण शौरी पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, ये आक्षेप लगा रहा है कि ये तो जब इसको फुर्सत मिलती है उस समय अपने आप को इतिहासकार क्लेम करता है, क्योंकि वास्तविकता में तो ये पत्रकार है कि वो ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी गहन इतिहास को समझने की ट्रेनिंग नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इसलिए इसकी बात को सच मानना चाहिए हमें। और क्योंकि तथ्यों पे बात नहीं करनी, केवल शब्दों का खेल खेलना है, इसलिए अरुण शौरी के बारे में और क्या लिखता है। मैजिकली ही फाइंड्स एविडेंस, कि जादू के दम से एविडेंस आ गया। और जो अरुण शौरी है विक्टिम ऑफ हिज एंटी मुस्लिम प्रिजुडिस है, कि क्योंकि जो शौरी है वो एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों का विरोधी है, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहा है। और उसकी उत्सुकता में उसने जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है, कॉन्कॉक्ट कर लिया, यानी अपने आप ही घड़ लिया है। और वो इस तथ्य को दरकिनार कर रहा है कि जो बख्तियार था, यानी जो बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा को नहीं तोड़ा था, क्योंकि नालंदा उसकी इस आक्रमण से बच गया था। तो अब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि शौरी एंटी मुसलमान है, इसलिए उसने ये बातें कही हैं। अब आपको ये मार्क्सवादियों का ट्रिक समझना एक और पड़ेगा कि दूसरे के ऊपर ये लेबल लगाते हैं कि दूसरा गलत है और हम सही हैं। हमारे देश में ये जो छद्म इतिहास है, इसकी जो अम्मा है वो माना जाता है रोमिला थापर को, लेकिन इनके अब्बा बहुत सारे हैं। अब उन अब्बाओं में जो प्रमुख नाम हैं वो हैं इरफान हबीब का, सतीश चंद्रा का, बिपिन चंद्रा का और आर.एस. शर्मा का। अब सतीश चंद्रा की एक पुस्तक है मिडीवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1226 तक। इसमें ये मार्क्सवादी क्या बताता है उसे देखिए। वो बख्तियार खिलजी वाला वही रेफरेंस ले रहा है जिसे मैंने अपने पहली कड़ी में बताया था, जिसे मिन्हाजुस्सिराज बताता है, और उसके बारे में वो बताता है दिस अपेरेंटली वॉज द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। He then captured Vikramshila, another university town, and wrought much havoc there. He also captured the capital Udantpur and built a fort there. This is placed in 1202. तो यहाँ बता रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ये जो विश्वविद्यालय था ये नालंदा था, जहाँ उसने तहस नहस किया था। उसके बाद उसने विक्रमशिला पर कब्जा किया, उसे नष्ट किया, और फिर उद्दांतपुरी को नष्ट किया। यानी सारी वही बातें जो बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने की थी, जो मिन्हाजुस्सिराज बता रहा था, और यहाँ पर मार्क्सवादी भी वही बता रहा है अपनी इस पुस्तक के पेज नंबर 41 पर। तो अरुण शौरी ने कहीं अपने आप से जादू से नहीं घड़ लिया था, जो डी.एन. जहा का क्लेम है, उसने इसको पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा था। तो ये द्विजेंद्रनाथ झा जैसे इतिहासकार वो हैं जिनका उपयोग करके फैज़ान मुस्तफ़ा जैसे झूठे लोग एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।